Assalamualaikum dear students, क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम इन दोनों में से नंबर लेना चाहेंगे वो आपके पास रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर को हम पीछे डिफ़ाइन कर चुके हैं कि रैशनल नंबर आपके पास क्या होता है कि ऑल दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, 5/6 कर लें, -3/4, 9/15, 3/5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर हैं। देखिए बेटा, इन्हीं रैशनल नंबर अगर आपने छोटी क्लास में गए हो तो इनको आप फ्रैक्शन कहते हैं। छोटी क्लासेस में यानी 3 क्लास या 4 क्लास या 5 क्लास में तो आप वहाँ पर रैशनल नंबर का कंसेप्ट नहीं आता, वहाँ पर हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए कि हैं तो ये रैशनल नंबर, लेकिन चूँकि इनको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम अपने जो रैशनल नंबर है उसको लाइन पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए बेटा, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में हमने 2 बुनियादी टाइप्स, बेसिक टाइप्स हमने पढ़ी हैं। एक हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन बुनियादी तौर पर नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। इसमें आपके पास नोमिनेटर हमेशा क्या होता है, लेस देन डिनोमिनेटर होता है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल अगर देखें इन्हीं में से, देखिए 2/3। अब नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई। 5/6, -4, 3/4, ये सारी की सारी etc, ये सारी की सारी क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है किसके, डिनोमिनेटर्स। अब नोमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। तो आपके पास देख सकते हैं आप 9/15 सॉरी 10/7 आप कह सकते हैं। अब देखें नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो गई। 11/9 कर लें, चलें 9 कर लीजिए। 7/2 कर लीजिए। तो ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो देखिए बेटा, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, यानी अगर नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आप जब भी इसको डिवाइड करोगे, यानी 2/3 है, आप 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 0, 3 6 18, अगेन 2 रिमाइंडर, वो चलता रहेगा। लेकिन जो चीज़ समझाने की है वो ये है कि देखिए बेटा, आपका जो जवाब है वो हमेशा 1 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, 0.6 आ रहा है। अब अगर आप 5 को डिवाइड 5/6 दूसरी फ्रैक्शन ले लीजिए, 5 को अंदर रख लीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए। 5 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 6 8 48। अगेन आंसर देखिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से क्या आ रहा है,
छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास रैशनल नंबर होगा, अगर वो रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में, अगर पॉजिटिव साइड पॉजिटिव है नंबर तो वो 0 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में, और अगर नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के दरमियान में बनेगा। किस तरह से बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिए। अब जैसे अगर आप 10/7 है, इसको आप डिवाइड करते हैं 10 7 7 1s are 7, कितना रिमाइंडर आया 3 पॉइंट लग गया। इसका मतलब है अब यहाँ पर आपके पास एक होल नंबर आ गया। अब ये नंबर कहाँ बनेगा आपके पास नंबर लाइन के ऊपर? 1 से आगे। तो 1 से आगे क्या होगा? 1 से आगे और 2 से पहले, मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए तो 4 आ जाएगा। अब ये नंबर बिटवीन देखिए, अगर हम यहाँ देखें ये 1 है, ये 2 है। नंबर लाइन को मैं बताऊंगा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2। अब अगर 10/7 की बात हम करते हैं तो 10/7 हमारे पास 1 से आगे की तरफ, लेकिन 2 से पहले कहीं पर मैप होगा, बनेगा, या हम इसको यहाँ पर इस एरिया में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो हमेशा 0, यहाँ पर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो हमेशा 0 से 1 या 0 से -1 इसके दरमियान में बनेगा। जो इम्प्रॉपर होगा वो फिर अकॉर्डिंग टू हमारे जो होल नंबर होगा उसके हवाले से हम जाएंगे, वो होल नंबर के बाद बनेगा। होल नंबर के बाद यानी देखिए जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो होल नंबर आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यानी कि ये 1 के बाद और 2 से पहले बनेगा, यानी इस एरिया में इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.1 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड PTB की बुक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर सवाल दिया गया है हमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हम कुछ एग्जांपल इसमें से कुछ सवाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 है, नंबर 2 आपके पास -4/5 है, नंबर 3 क्वेश्चन है आपके पास 1 होल 3/4, इसी तरह से और सवाल हैं। तो हम एक एक करके इनको प्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, नंबर लाइन क्या होती है आपके पास? तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जिसके ऊपर हम नंबर्स मेंशन कर देते हैं, उसी स्ट्रेट लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। किस तरह से देख लीजिए, लाइन की कोई अपनी ख़ास डेफिनेशन मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों साइड पर एरो होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन जब हम इसके ऊपर नंबर लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 0, इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ 0। तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, और इसी को हम क्या कह देते हैं? सिंपल नंबर लाइन कह देते हैं। अब आ जाएँ जी, पहला नंबर जो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दैट इज़ 2/3। अब मैं अपने नंबर लाइन को 0 से, इसको मैं इस हिस्से को कह देता हूँ 1, इतने हिस्से को। अब जितना 0 से 1 लगाया इतना 1 से 2 प्रेजेंट कर दूँगा, ये नंबर लाइन हो गई। जितना 0 से 1 लगाया इतना 0 से लेफ़्ट साइड पर -1 हो जाएगा, इतना 1 से ये -2 हो जाएगा। अब मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको पीछे बताया है कि देखिए बेटा, ये जो फ्रैक्शन है इस वक्त, ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है? ये आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहचान लीजिए फ्रैक्शन को। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान लिया आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के दरमियान में मैप उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। 0 हमेशा 0 और 1 के दरमियान। अगर यहाँ नेगेटिव लगा होता नंबर तो 0 और -1 के दरमियान में, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा या तो 0 और -1 के या 0 और 1 के दरमियान ये मैप हो सकती है, ये रिप्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं भी आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब करना क्या है?
अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जगह का मुतय्यन कर लें, यानी ये 0 और +1 के दरमियान बनेगा, यानी प्रेजेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 1, ये देखिए ये पूरा क्या हो गया 1 हिस्सा, ये देखिए ये कितना हिस्सा हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए बेटा इसको हम कहते हैं, यानी ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा आपके पास 1 आउट ऑफ 3। ये हिस्सा हमें क्या चाहिए 2/3, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। ये आपके पास किसको प्रेजेंट करेगा 2/3 के, और ये 3/3 यानी कि 1 को प्रेजेंट कर दें। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। दूसरी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी है आपके पास। दूसरे सवाल में है -4/5। अगेन क्या समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब चूँकि नेगेटिव है तो कहाँ बनेगी 0 और -1 के दरमियान। देख लेते हैं जी। तो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये नंबर लाइन बन गई। अब नंबर है मेरे पास -4/5। अगेन क्या है प्रॉपर। अब जब ये प्रॉपर है तो कहाँ बनेगा हमेशा 0 और पॉजिटिव या -1 के दरमियान। चूँकि नंबर नेगेटिव है तो 0 और -1। अब आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है 5 में। 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में करना है, 3 4 5। अब देखिए ये हो जाएगा -1/5, ये -2/5, ये -3/5, और ये किसको प्रेजेंट करेगा -4/5। अब हम तीसरा सवाल ले लेते हैं, और तीसरा सवाल था 1/3/4। ऐसे भी दिया जा सकता है 4 1 4 + 3 7/3। इसको 7/4 भी लिखा जा सकता है, या तो इस शक्ल में दिया होगा या इस शक्ल में। अगर इस शक्ल में दिया है तो हम यानी कि ये है इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म को हम किस में तब्दील कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर होल नंबर बता दिया आपको, ये होल बता दिया है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 के बाद आपके पास प्रेजेंट होगा, यानी कि 0 और 1 नहीं, 1 के बाद, और 1 के बाद 2 से पहले, यानी नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो आपके पास नंबर होगा वो 2 होगा। 2 से पहले 1 के बाद। किस तरह से, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए बेटा नंबर है आपके पास 1/3/4 या 7/4। अगर 7/4 है इम्प्रॉपर कहलाती है, ये भी इम्प्रॉपर है, लेकिन इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो 1 है ये शो कर रहा है कि अब ये नंबर 1 से बड़ा है। ये देखिए इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। अब 1 में ऐड हो रहा है एक अदद प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो अब जब 1 के अंदर 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर ऐड करेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि वो 2 से नंबर क्या आएगा छोटा आएगा। तो अब 2 से छोटा आएगा, यानी अब ये जो नंबर बनेगा आपके पास, ये जो नंबर प्रेजेंट होगा ये 1 के बाद लेकिन इस 2 से पहले प्रेजेंट होगा। अब कैसे प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए अब जब आपने एक मुकर्रर कर लिया ये 1 होल, तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो है यानी 1 से 2, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। अब इसमें से कौन सा हिस्सा थर्ड, ये हो जाएगा 1 होल 1/4, ये हो जाएगा 1 होल 2/4, ये हो जाएगा 1 होल 3/4। ये इसका प्रेजेंटेशन है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है इर्रेशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी भी आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं।
नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए बेटा, ये जो है जो इर्रेशनल की रिप्रेजेंटेशन है और नंबर लाइन, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो पीछे हमने रैशनल नंबर को पढ़ा है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके लिए हमारे जहन में होना चाहिए कि देखिए ये जो √2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब पहला सवाल में ये √2 का सॉल्व करना चाहता हूँ, इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये जो है यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर जब तक हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इस √2 को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन में ये होगा कि ये जो √2 है, √2 का मतलब ये है कि ये √2 की वैल्यू हमेशा, इसका जो जवाब होगा वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो उसकी अदर 2 साइड्स हैं, यानी जो उसकी बेस है, जो उसका परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ इस तरह से रखें कि उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम हमारे पास किसके बराबर आ जाए? √2 के आगे, √2 के बराबर आ जाए। अब उसकी लेंथ हम किस तरह से रखेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेस 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, किसके बराबर आ जाएगा? √2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनियस किसके बराबर आ जाएगा? √2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो साइड्स जो कि राइट एंगल को कंटेन करेंगी, उनकी लेंथ हमने क्या रखनी है? 1 और 1, तभी जाके हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर आएगा? √2 के बराबर आएगा। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास नंबर लाइन है, अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बेस कंसिडर कर लूँ तो 0 से 1 ये 1 यूनिट हो गया, उसकी बेस हो गई। अब परपेंडिकुलर भी मुझे 1 यूनिट लेना है, तो परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ मैं 1 यूनिट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल इस 1 के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए, तो ये मैंने एक राइट एंगल जो है वो ड्रॉ किया, इसके ऊपर एक मैंने लाइन डाल दी। अब इस लाइन के ऊपर मुझे 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, जितना मैंने ये 0 से 1 की लेंथ रखी है उतनी ही 1 से इस पॉइंट की भी लेंथ मैंने रखनी है। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर के बराबर 0 से 1 की लेंथ रखी, तो यहाँ 1 से भी मैं 2 सेंटीमीटर के ऊपर एक अदद पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को इस 0 से मिला देता हूँ। अब मैंने नाम दे दिया इसको B का, इसको O के साथ मिला दिया। आगे क्या काम ख़त्म हो गया? जवाब है नहीं। अब क्या करूँगा? अब मैं अपने कंपास को 0 से B के बराबर खोल के मैं ये आर्क लगा रहा हूँ। ये आर्क जिस जगह पर लाइन को कट करेगी वो नंबर मेरे पास √2 को प्रेजेंट करेगा। इस जगह लाइन इसको कट कर रही है, तो ये आपके पास किसको शो करेगा? √2। अब दूसरा सवाल भी इसका देख लेते हैं। अब जो दूसरा नंबर है वो है आपके पास √5, जिसे इस नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। अगेन देखिएगा बेटा कि √5 का मतलब ये है कि ये आपके पास सबसे बड़ी साइड की लेंथ होगी। अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो साइड्स कंटेन कर रही हैं राइट एंगल को, वो
हाइपोटेनियस से छोटी होंगी, मतलब सबसे बड़ी साइड जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो हाइपोटेनियस होगा। तो ये जो √5 है ये हाइपोटेनियस की लेंथ होगी। अब हाइपोटेनियस की लेंथ √5 किस तरह से आ सकती है, उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक साइड 2 का जो मेजरमेंट है वो 2 यूनिट होनी चाहिए और एक साइड की 1 यूनिट होनी चाहिए। यानी अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें 2 का स्क्वायर + 1 किसी एक साइड की लेंथ, अब ये आप बेस भी कर सकते हैं इसको और परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगी 4 + 1 = 5। रूट स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे तो हाइपोटेनियस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, √5। अब मर्ज़ी आपकी है कि आप बेस 2 यूनिट ले लें या आप 1 यूनिट बेस लें और 2 यूनिट जो है वो आप परपेंडिकुलर ले लें। तो मैं जो है वो बेस 1 यूनिट ले लेता हूँ और उसके बाद आपको ये हल करके दिखाता हूँ। तो बेस 1 यूनिट लेने के बाद इस 1 के ऊपर मैंने क्या बनाना है, एक अदद राइट एंगल। तो 1 यूनिट के ऊपर मैंने एक अदद राइट एंगल बना लिया। अब इसको मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, तो इस पर मैं जितना 0 से 1 की लेंथ ली है, 0 से 1 की लेंथ ली है, तो इसके डबल जो है मैं यहाँ लेंथ यानी कि 2 यूनिट की लेंथ मैं इस लाइन के ऊपर ले लेता हूँ। तो ये 2 यूनिट की लेंथ यहाँ आ जाएगी। इनको नाम दे देता हूँ, इसको O कह दूँ, इसको A कह दूँ, इसको इस पॉइंट को B कह दूँ। अब इस B पॉइंट को मैं O से मिला देता हूँ। O पॉइंट को B से मिला दिया। अब मैं अपने कंपास को O से B के जितना खोल के एक आर्क लगा दूंगा और उस आर्क को इतना लंबा करूंगा कि वो इस लाइन को कट करे। B के बराबर खोल लिया। अब ये आर्क मैं लगा रहा हूँ और इस आर्क को मैंने लंबा करके नंबर लाइन के ऊपर ले आया। इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आपके पास √5 की वैल्यू को शो कर रहा है। इस पॉइंट को मैं P कह दूं। देखिए बेटा, √5 की वैल्यू तकरीबन इक्वल होती है 2.2 के समथिंग इसके करीब होती है। तो अगर आप इसको देख लीजिए तो ये चूँकि हमने डबल ली हुई है लेंथ 1 से 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर = 1 स्केल लिया हुआ है, तो ये आपके पास 4 के बराबर होगी। देखिए 2 के बाद ये 4 इसके बराबर आ रही है। तो ये आपके पास नंबर √5 यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।